नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है, लेकिन उससे पहले सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। धान की सुखत में घाटे की भरपाई करने से कर्मचारी नाराज हैं। साथ ही उनके वेतन सहित दूसरी कई मांगे हैं और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वो आक्रोशित हैं। दरअसल धान खरीदी का पूरा काम सहकारी समिति के कर्मचारी ही देखते हैं। ऐसे में धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। बीजेपी इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और उधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। उसना चावल की खरीदी नहीं होने से नुकसान का हवाला दे रहे हैं। साथ ही बारदाने की कमी का भी मुद्दा गर्मा गया है। ऐसे में क्या होगा इस बार किसानों की धान खरीदी का, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह और क्या कहना है अमरजीत भगत का, मंत्री जी का, सुनिए। अपने सोसाइटी से छुट्टी लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में 2058 से ज़्यादा सोसाइटी का काम ठप है। यही धान खरीदी की व्यवस्था करते हैं, यही पूरी उसकी रक्षा और चिंता करते हैं। आज सारी सोसाइटी खाली पड़ी है और इनकी मांग बहुत जायज़ है कि जो सुखत हुआ उसके लिए दोषी कौन है। ये ना परिवहन करा पाए और ना उसको मिल तक पहुंचा पाए। आम धान खरीदी है, किसानों को उनके उपज का सही दाम मिले और छत्तीसगढ़ सरकार ने करके दिखाया है। हर साल दिक्कत आती है, इस साल भी दिक्कत आ गया है कि हम सेंट्रल पूल में जो आदेश आया है कि सेंट्रल का कहना है कि हम केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लेंगे, उससे प्रदेश में बड़े पैमाने पे राइस मिल बंद हो जाएंगे और राइस मिल में जो काम करने वाले लेबर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए केंद्रीय पूल में आरमा के साथ उसना भी लिया जाए, ऐसा हम अनुरोध करेंगे। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। धान पर फिर घमासान, क्या 1 दिसंबर से बिक्री कर पाएंगे किसान? सहकारी समितियों की हड़ताल, वेतन बेगारी और सूखत का सवाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले बाधा कैसे पूरा होगा वादा, यह बड़ा सवाल है। अरबा उसना पर पेच फंसा, किसान राज्य और केंद्र के बीच अटका। इन सवालों को लेकर हम डिबेट शुरू करेंगे। तो आइए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे इस खास डिबेट में। विकास तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने ईश्वरी साहू जी को जोड़ा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संघ के, हम उनका भी स्वागत करेंगे। ईश्वरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा गौरीशंकर जी आपके पास। सर, क्या वजह है कि इतना ज्यादा विवाद हो रहा है इस धान खरीदी को लेकर, और जो उसना चावल है उसको लेकर के, वो भी तो छत्तीसगढ़ के किसानों की एक जायज मांग है, उसको लेकर के बीजेपी को उतनी तकलीफ नहीं होती जितना कि बाकी विषयों को लेकर होती है? छत्तीसगढ़ की जो धान खरीदी का जो सिस्टम है, ये पूरे भारत देश में एक नजीर है। और 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी इस प्रकार का दृश्य हमको देखने नहीं मिला। हालात ये है कि कवर्धा जैसे कृषि संपन्न जिले में 400 से ज्यादा सहकारी समिति के जो वहां पर कर्मचारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही हालात सभी जिलों में रहा और सबसे ज्यादा जाति अगर किसी के साथ हो रहा है तो सहकारी समिति के कर्मचारियों के साथ हो रहा है, जो धान खरीदी सिस्टम की रीढ़ है, मेरुदंड है। इन्होंने धान खरीदी के सिस्टम को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जीवंत किया, क्रियान्वयन करने का काम किया है। और यह सरकार इन पे आरोप लगा रही है सुखत का, धान सड़ाने का, धान चोरी का, जबकि ये सब में सरकार के हाथ खुद के रंगे हुए हैं। हमारी सरकार के समय जब धान खरीदी होती थी, 2 से 3 महीने में धान का उठाव हो जाता था, मिलिंग हो जाती थी। लेकिन आप देखेंगे साल भर बाद भी आज भी धान केंद्रों में धान पड़ा हुआ है, अंकुरित हो रहा है। और हालात ये है कि बहुत सारे धान खरीदी केंद्र मिट्टी मिलाकर, रेती मिलाकर राइस मिलरों को दिया जा रहा है।
ठीक कई है। सारे राइस मिलों ने इसमें आपत्ति दर्ज की, ठीक। हाथ भी खड़े किए, उनको डीओ देरी से काटा गया, और ठीक ये है। सारे सरकार की नीति और जो नियत है इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है कर्मचारियों के ऊपर। कर्मचारी की क्या गलती है? ना है। आज, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी बता रहा हूं मैं, एक नहीं, दो नहीं, 24 से 25 महीना हो गया इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े गंभीर इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ना ठीक है। इनको कमीशन का पैसा मिल रहा है। तो ऐसे में इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी सहकारी समिति ना के सर, आंदोलन को गौरीशंकर जी, पूरी तरह आपका समर्थन दे रही आपका है। और आपका अगर समर्थन देना सरकार जायज भी मांगों है, को नहीं, आपकी मांगे भी जायज लग रही हैं, लेकिन एक मेरा सवाल भी तो क्या आपको जायज लग रहा है उसना चावल को लेकर? सर उसका भी जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं बिल्कुल 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 दे रहा हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। उसना चावल, अरवा चावल की बात आई है अभी। पिछले बार का जो धान खरीदी हुआ 90 लाख मीट्रिक टन इन्होंने धान खरीदा, उसको मिलिंग के लिए सरकार ने क्यों अभी तक उठाव नहीं किया? बात नंबर एक। दूसरी बात, उसना चावल जो केंद्र सरकार पिछले बार ली थी, उसको अभी तक इस सरकार ने जमा क्यों नहीं किया? 4 बार इन्होंने पत्र लिखा मोदी जी को, समय बढ़ाने के लिए, तिथि बढ़ाने के लिए। वो चावल को किस शेड के गोदाम में इन्होंने छुपा के रखा है, उसको पहली बात बताए। ठीक है। दूसरी बात, प्रदेश में अरवा उसना दोनों होता है। पिछली बार केंद्र सरकार ने उसना चावल लिया था, इस बार अरवा मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अरवा बहुत आयत मात्रा में होता है, तो इसमें किसके पेट का पानी हिल रहा है? और ठीक। दिक्कत क्या है आपको? आप सारा दोष सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नहीं मर सकते। ठीक है। इनकी कोई गलती विकास नहीं जी, है। किसान धान बेच रहे हैं, धान ये खरीद विकास जी, अगर लेट हो रहे हैं सर, आप नहीं उठाव कर रहे हैं। ठीक है, और इनको आप ठीक है, प्रताड़ित कर रहे ठीक है गौरीशंकर जी। विकास जी, लेकिन अगर आप बताइए कि खरीदी में लेट हो रही है, देरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें सूखत तो होगी, और अगर सूखत होगी तो फिर कर्मचारियों से क्यों लेंगे सर? और उनसे पैसे लेंगे जिन्हें खुद को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के 24 महीने से पैसा नहीं दिया गया, पुराने वेतन जो है उनके, वो उनको नियमित नहीं किया गया है, उनको कम राशि दी जा रही है जो तय मानदंड है उनसे, और उसमें भी रिकवरी अगर आप निकाल देंगे तो फिर तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात यह है कि जो कर्मचारी और इनकी बात है, सरकार से उनकी बात लगातार हो रही है, और आपको इन तमाम चीज़ों की जानकारी ईश्वरी साहू जी भी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार इन विषयों को लेकर गंभीर है, और कुछ जगहों में ये बात आ रही है निश्चित तौर पे। लेकिन मैं सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको सुनिश्चित करना चाहूंगा कि 1 दिसंबर जो धान खरीदी का समय है, निश्चित तिथि पर धान खरीदी किया जाएगा। अभी भाजपा के नेता गौरी श्रीवास जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि 15 साल में कभी भी धान खरीदी में दिक्कत नहीं हुआ, केंद्र की सरकार कभी भी परेशान नहीं की। तो 2 टर्म में तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस जो सरकारें हैं वो कभी भी अन्य दल के सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती है। कौशल्या माता का प्रदेश है, उस प्रदेश के मुखिया के साथ, सरकार के साथ कैकई का रूप अगर कोई इख्तियार किया तो मोदी सरकार की है। देखिए 61 लाख जो केंद्र सरकार ने अनुमति दी है अरवा का, और जो लगभग 23 लाख है जो उसना चावल का, उसकी अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण अभिलाष इस प्रदेश में 461 जो राइस मिल है वो बंद होने कगार में है। अब ये कर्मचारियों का रोना रो रहे हैं, और कर्मचारियों के साथ होने की बात कर रहे हैं, मतलब घड़ियाल भी शर्मा जाएगा भाजपा के नेताओं से। इन उस राइस मिलों में हजारों की तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं, और अगर 23 लाख टन का उठावक नहीं होगा, ये सारे के सारे मिल बंद हो जाएंगे, और उसके मजदूर और उसके कर्मचारी कहां जाएंगे, ये भी भाजपा और आरएसएस को बताना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, केंद्र की मोदी सरकार लगभग 4000 करोड़ का पैसा जो सब्सिडीज मिलता है वो भी इस प्रदेश को नहीं दिए हैं। और रहा कर्मचारियों की जो 5 सूत्री मांग है, इस पर निश्चित तौर पर सौहार्दपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं इस विषय में भाजपा को घड़ियाली आंसू नहीं बहाना चाहिए। इन कर्मचारियों की दुर्गति 15 साल में भाजपा के लोगों ने ही की है। ठीक है, ईश्वरी साहू जी आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी कह रही कि हमारे टाइम में सब अच्छा था, कांग्रेस कह रही है कि हम तो वैसे ही कांग्रेस के सहकारी समितियों के साथ हैं, और सीएम और तमाम लोगों से आपकी बातचीत चल रही है। मुझे याद है आपकी समस्या को लेकर के कुछ दिन पहले मैंने एक डिबेट किया था, उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, और अब हड़ताल पर चले गए। क्या इस बीच में कोई सार्थक संवाद नहीं हो पाया? जी, मेरे दोनों मेहमानों को मैं सादर नमस्कार करूं, और ये बताना चाहूँगा कि जो भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, और इस प्राचीन राष्ट्र में सहकारिता की महती भूमिका है, और
सहकारिता के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों की सेवा की जाती है। सहकारिता जो है, सहकारी समिति जो है, शासन की रीढ़ की हड्डी है। शासन की जितने भी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे द्वारा संचालित किया जाता है। हम आज सहकारी समिति के माध्यम से निचले स्तर से किसानों की सेवा, जनता की सेवा करते आ रहे हैं और हम एक बहुत छोटे कर्मचारी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 15,000 वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं और हमारा शासन से यही निवेदन है और शुरू से निवेदन करते आ रहे हैं कि जो हमारा एक 5 सूत्री मांग है, ये 5 सूत्री मांगों को पूर्ण कर दें। पांचों मांग गिनाते जरा ईश्वरी जी, पांचों मांग गिनाते जरा हमारे लिए है। साथ ही ईश्वरी जी जरा पांचों मांग हमारे दर्शकों को बता दें ताकि उनको लगे कि कोई बहुत नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, ना ही आप उनसे कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं जो बहुत अनैतिक है। बिल्कुल नहीं। मैं जी, ये पांचों मांग में से पहला मांग तो यही है कि अभी 2020-21 में हम लोग जो धान खरीदी किए हैं, शासन के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक किसानों की धान को खरीदी की गई है। लेकिन इसमें ये रोड़ा आया कि मार्केटफेड के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा समय में उठाव नहीं किया गया। अब समय में उठाव नहीं होने के कारण आज लंबा चौड़ा समितियों में नुकसान दिख रहा है, शॉर्टेज दिख रही है और खराब भी हुए हैं। तो ये हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि हमारी गलती नहीं है, हम लोग तो अपना काम कर दिए हैं, जितना हमारी जिम्मेदारी है, जितना हमको शासन के द्वारा जिम्मेदारी मिला था वो हम जी बोलिए ईश्वरी जी। हम लोग अपना पूर्ण कर दिए। अब जो उठाव का जिम्मेदारी है, परिवहन की जिम्मेदारी है, खाद्य शाखा। ठीक है ईश्वरी जी, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें पांचों मांग। जी वो समझ रहे हैं हम। आप ईश्वरी जी पांचों मांगे जल्दी जल्दी बता दी। पहली हो गई, दूसरी बताइए। तो हमारा जो जरूर मैं जी तो ये पहला मांग है। ये पहला मांग जो हमारा कमीशन कट रहा है, हमारे धान की जो शॉर्टेज है, इसको मार्केटफेड के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा ये समिति को भरपाई किया जाए। दूसरी मांग है, एक सेवा नियम है, 2018 में एक सेवा नियम बना था, उसमें कर्मचारी हित में नहीं है, उसमें हम लोग कुछ संशोधन चाह रहे हैं। केवल कागजी है, इसमें कोई शासन के द्वारा लेना देना, राशि लेन देन की नहीं है, कोई फंड वाला व्यवस्था नहीं है, केवल एक कागजी प्रक्रिया है। ये कागजी प्रक्रिया को तो पूर्ण करा दें। तीसरा मांग है, आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में, प्रदेश की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बहुत ज्यादा कर्मचारियों की कमी है और आज जो वो कमी को भरपाई करने के लिए हमारे सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा ही काम किया जाए। तो आज बैंक में हमारे कर्मचारी को 100% वहां संविलियन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मचारी लोग आज बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, चौथी मांग सर। चौथी मांग है, आज शासन की योजना चलाते चौथी मांग बता रहा हूं, शासन की योजना चलाते चलाते समिति जो है बहुत ज्यादा नुकसानी में चली गई है, चाहे वो पीडीएस के मामले में हो, चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो। खाद का हम व्यवसाय करते हैं, उससे ज्यादा हमको परिवहन लग जाता है, उससे ज्यादा हमको ब्याज लग जाता है, तो समिति किसमें कमा पाएगी, कहां से कमीशन मिलेगा। एक रही सवाल धान वाला है, तो धान मत हमारे सारी कमीशन को काट रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी लोगों को बहुत लंबे समय से 20-20, 25-25 महीने से वेतन नहीं मिला है। शासन से हमारा करबद्ध प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि वेतन अनुदान, वेतन फंड एक निर्धारण करें। और पांचवा मांग है कि धान खरीदी नीति बनाती है सरकार और अनुबंध जो बनता है, इसमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को लिया जावे, जो कर्मचारी हित के लिए हम जो कंडिका है इसमें सुधार करवा सके। ठीक है। हाँ विकास जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन गौरीशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए गौरीशंकर जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमरजीत भगत जी को तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए। जो पिछले बार इन्होंने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, उसकी अगर आप चावल मिलिंग कराते हैं तो 61 लाख मीट्रिक टन होता है। और मोदी सरकार ने इस बार 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात स्पष्ट रूप से नोटिफाइड कर दी है, इसीलिए कोई गतिरोध वाली बात नहीं है। और पूरा डिबेट का समय होने आ गया, लेकिन विकास तिवारी जी ये नहीं बता रहे हैं कि वो चावल जो सेंट्रल पूल का कोटा का है, उसको किस सेट के गोदाम में इन्होंने छुपा कर रखा, क्यों केंद्र सरकार को नहीं दे रहे हैं। वो उसना चावल था और अब केंद्र सरकार पिछले बार उसना ली है, इस बार अरवा मांग रही, तो दिक्कत क्या है। और कोई भी राइस मिल खाली उसना के लिए नहीं बनता है, वहां उसना का भी उत्पादन होता है, अरवा का भी होता है। तो ये बात आपके चैनल पे कहना साफ झूठ और लफासी है कि कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार कर्मचारी आपके चैनल में बैठे हैं, 25 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। विकास जी, और ये उत्सव मना रहे हैं। विकास जी, अगर हम छत्तीसगढ़ में वाकई में अगर हम किसानी से जुड़े हुए सहकारी समितियों के लोगों को 25 महीने से वेतन नहीं मिला विकास जी, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है।
देखिए अभिलाष जी, वेतन का जो विषय है, अभी साहू जी ने आपको बताया कि ये कमीशन मिलता है। ये कह रहे हैं कि वेतन का निर्धारण किया जाए, और जो ये 2018 की एक परिपत्र की बात कर रहे हैं, तो उस परिपत्र का, उस नियम का निर्धारण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता डॉक्टर रमन सिंह ने किया। मतलब इन कर्मचारियों को गड्ढे में डालने का काम, इन कर्मचारियों को भविष्य के साथ खेलने का काम किसने किया? डॉक्टर रमन सिंह ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब जो सेंट्रल लेवल पूल में चावल देने की मांग कर रहे हैं, मतलब झूठ भी शर्मा जाए, इतना झूठ भाजपा के नेता कहते हैं। मोदी सरकार ने स्पष्ट अड़ंगा लगाया है, और पिछले बार तय बोलने के बाद भी वो चावल का उठावक नहीं हुआ जो आज मंडियों में पड़ा है। अभिलाष जी, मेरे को एक बात ये बताइए, अगर केंद्र की मोदी सरकार जो तय कोटा उससे अगर पूरा धान को या चावल को उठा ले, तो मंडियों में धान क्यों पड़ा रहेगा? स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार कोई भी तरीके से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रताड़ित करना चाह रही। लेकिन मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये कौशल्या माता का प्रदेश है, यहाँ पर से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस वालों को इस कौशल्या माँ के प्रदेश के साथ न विकास जी, सच्चाई क्या है? विकास जी सच्चाई क्या? क्या केंद्र उठाव नहीं कर रहा है, या राज्य सरकार दे नहीं रही है धान? कर्मचारियों की जायज मांग है, उसे भी पूरी की जाएगी। 10 सेकंड। ठीक है, गौरीशंकर श्रीवास्तव जी, सच्चाई क्या है? कर्मचारियों की भी जो मांग है, उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सच्चाई और खाद्य मंत्री ने सहृदयता दिखाई है, और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इनके, आप साहू जी से पूछ लीजिए ना कि इस हाल में, मेरा समय में इनको इन्होंने, ठीक है, गौरीशंकर जी बोलिए, प्लीज गौरीशंकर जी बोलिए, फिर साहू जी के पास आ रहा हूँ। कान को सीधा, मैं घुमा फिरा के नहीं, मैं कान को सीधा पकड़ता हूँ कि धान का उठाव केंद्र सरकार नहीं करती है। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं मैं सरकार की कान पकड़ने की बात कर रहा हूं। सरकार का सुनिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए। दूसरी बात, आप समिति से धान उठाकर उसको मिलिंग नहीं करवा रहे, इसमें गलती क्या केंद्र सरकार की है? बीच में जो वर्षा होती है उसमें धान सड़ जाता है, इसमें क्या गलती केंद्र सरकार की है? आप चावल बनाकर दे नहीं पा रहे हैं, चावल चोरी कर रहे हैं, और एक गलती केंद्र सरकार की है। बड़ी अजीब हास्यास्पद बात है। आपके चैनल में ईश्वरी जी ने बता दिया कि धान बर्बाद हो रहा है, सूखत हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, और गला हमारा काटा जा रहा है, तनख्वाह हमको नहीं मिल रहा है, इसमें गलती मोदी जी की है। ठीक है, मतलब कितने हंसने वाली बात है। क्या हंसी के पात्र बन चुके हैं लोग। कुल मिलाकर के मुझे एक चीज सर देखिए, आपके चैनल में दूध का दूध, पानी का पानी सहकारी समिति का लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी किस बेशर्मी के ठीक है विकास जी, देखो ये आरएसएस और भाजपा के लोग शर्म, एक मिनट गौरीशंकर जी, एक मिनट, का प्रयास का पर्यायवाची भाजपा है। कहाँ केकई और कहाँ रावण और राम तक पहुंच गए। अरे तो ये क्या, इसका हसील बट्टा आरएसएस? ठीक है, मुद्दे बताइए कि आप मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। हाँ ठीक है, मुझे कुल मिलाकर के एक चीज समझ में आ रही है ईश्वरी जी, एक मिनट गौरीशंकर जी, ईश्वरी जी, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिसका खामियाजा सहकारी समितियां भुगत रही हैं, कुछ राज्य सरकार के काम हैं जिनकी वजह से सहकारी समिति भुगत रही है। तो कुल मिलाकर के चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, केंद्र हो या राज्य, सब अपने अपने घाटे की भरपाई ऐसा लग रहा है कि वो 10-12 हजार कमाने वाले सहकारी समिति कर्मचारियों से करना चाह रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से आप फुटबॉल बने हुए हैं इस बीच? जी जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा तो मूल काम है सहकारी समिति में किसानों की सेवा करना, किसानों को ऋण देना, किसानों को खाद देना, किसानों की धान खेती करना, ये हमारा मूल व्यवसाय है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि जो 2 साल कोरोना काल में आज प्रदेश की सभी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था कार्यालय बंद थी, उस समय भी हम लोग अपने जीव को, अपने जान को जोखिम में डाल करके खाद्यान्न वितरण किए हैं, खाद वितरण किए हैं, अग्रिम खाद भंडारण करवाए हैं, किसानों को समय में केसीसी वितरण किए। ऐसे हम एक अनवरत काम करने वाले छोटे कर्मचारी हैं। क्योंकि आप प्रदेश में देखेंगे तो 98% कार्यालय बंद थी, उस समय भी हम लोग इस तरह से काम किए हैं। तो हमारा वही निवेदन है कि हम जैसे छोटे छोटे कर्मचारियों की मांग को, विकास जी देखिए, ये बहुत जायज मांगे विकास जी कि छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदी आप लोगों ने की, और उसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ का सीना गर्व से चौड़ा भी हुआ कि हमने किसानों के खातों में इतने पैसे पहुंचाए। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन जो बॉडी है, ये जो समितियां हैं सर, अगर 20-25 में, मैं तो चाह रहा था कि आप लोग इन्हें इनाम देंगे सर, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप बोनस देंगे इन्हें कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इतना अच्छा काम किया है, आपका ये पैसा होता है, इसके ऊपर इतना 2000 बोनस और लीजिए।
पर आप तो 25-25 महीने का वेतन रोक रहे हैं सर। दिवाली तो छोड़िए, पूरे साल बर्बाद हो रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं इस बात को कि इनकी जो बात है, मांग है। देखो अभिलाष जी, भारत देश में आपके राष्ट्रीय चैनल में जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिल रहा है कि मांग रखा जा रहा है, हड़ताल हो रहा है, जो संवैधानिक अधिकार है, और विपक्ष के जो या कर्मचारी नेता साहू जी साथ में बैठे हैं। हम थोड़ी ना मोदी सरकार है कि हजारों किसानों का जो रोड की लड़ाई है उसको 8 महीना से देखे नहीं। हम थोड़ी मोदी सरकार है कि 700 से अधिक किसान का शहादत हो गया और मोदी जी के कान में जू नहीं रोंग रहा है। हम थोड़ी भाजपा है कि जो किसानों के, गरीबों की, मजलूमों की आवाजों को दबाए। निश्चित तो मैं स्वागत करता हूं साहू जी का और इनके यूनियन का जो मांग है उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सहिष्णुता से लेंगे, और आपको कुछ दिन में मैं बता रहा हूं, 1-2 दिन में इन तमाम चीजों का परिणाम मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में भाजपा के हमारे मित्र से मैं पूछना चाहूंगा कि 15 साल में इन समितियों की दुर्गति करने का अधिकार भाजपा को किसने दिया था? 15 साल तक क्यों इन समितियों के लोगों का एक वेतन निर्धारण नहीं किया गया? क्यों आखिरी के 5 साल में नरेंद्र मोदी जी से कह के इनके नौकरी को परमानेंट नहीं किया गया? देखिए, अभी अभिलाष जी, बड़ा हास्यास्पद बात भी है कि भाजपा के नेता तन तन के बयानबाजी करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि कौशल्या माँ के प्रदेश के धान को नरेंद्र मोदी जी ठीक है सर। बिल्कुल गौरीशंकर जी, 20 सेकंड है, 20 सेकंड में अपना कमेंट देंगे गौरीशंकर जी। हाँ, इन्हीं की सरकार के मंत्री, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 50 करोड़ की बजट की राशि का प्रावधान इनके वेतन और तमाम प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए किया जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी सही दर से लेंगे। खुद की कैबिनेट के मंत्री, जब उनकी कैबिनेट के मंत्री उनके साथी इस बात को कह रहे, उसको नहीं सुन रहे हैं। आम गांव गरीब किसान के रखवैया लोगों का क्या करेंगे? और अभी तक ये बातें सुनी सुनाई क्यों हैं? 1 नवंबर से धान की खरीदी होती थी, 1 दिसंबर आपने कर दिया। अगर ये हड़ताल अगर बंद नहीं हुई तो प्रदेश का क्या परिदृश्य होगा, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। ये एक बड़ा प्रायोजित षड्यंत्र है ताकि किसान अपना धान न बेच सके और ये सरकार सब करने से बच जाए। ये वास्तव में चावल की चोरी करने वाले लोग हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को चावल नहीं दिया है। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पर तमाम प्रकार, ठीक है। आप किसानों के हक के साथ साथ सहकारी समिति के कर्मचारी अधिकारियों के हक को लेकर के भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम इनके सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को यह जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि सहकारी समितियों के 20-20, 25-25 महीने के पैसे अटके हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है और अगर ये इसी तरह से हड़ताल पर रहते हैं तो मुश्किल बढ़ जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी सुखद परिणाम होंगे, सुखद इसका अंत होगा। लेकिन सवाल कांग्रेस से यही है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों, हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा, जबकि मीडिया, तमाम सहकारी समिति लोग कहते रहे कि आप इनकी मांगों को सुनिए। और सवाल बीजेपी से भी है कि उसना चावल को लेकर के बार बार कभी अरबा कभी उसना, इस तरह की अग्नि परीक्षा राज्य सरकारों की क्यों ली जाती है, जबकि प्रदेश में दोनों ही तरह के चावल का प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गौरीशंकर श्रीवास जी, ईश्वरी जी आपका भी और विकास जी आपका भी, तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।